Good evening, students. Let's begin with the first one. The first word is spouse. Spouse basically verb. The first meaning is to become involved with a support and activity or opinion. आप किसी एक्टिविटी को किसी ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं. सेकेंड मीनिंग क्या हमारे पास? टू गिव योर सपोर्ट टू अ बिलीफ पॉलिसी. आप क्या कर रहे हैं? कोई बिलीफ है, कोई वे ऑफ लाइफ है, कोई कॉज हो सकता है हमारे पास, आप उसको अडॉप्ट करें या आप उसको सपोर्ट कर दें. तो इस तरह आपने ना टेकअप कर देना, चीजों को वेलकम करना. अगर हम कहें कि अगर फॉरेन कंट्रीज से पीपल यहाँ पे आए, आप उनको वेलकम करें, उनको एक्सेप्ट करें. तो स्पाउस बेसिकली क्या है? एक्सेप्ट करना, टेकअप करना. इसके अलावा आप फेवर दे रहे हो, किसी को प्रीफर करना. सेंटेंसेस में हम कैसे करेंगे? दे स्पाउस्ड द नोशन ऑफ, नोशन होता है जैसे आप व्हाट लाइज बिहाइंड दिस नोशन, वो आप लाइन लिखते हैं ना, इस तरह ये नोशन उसकी बात हो रही है. दे स्पाउस द नोशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन एजुकेशन. आपने इक्वालिटी पे किसी सिस्टम के किसी इश्यूज पे बात कर रहे हैं, आप उस इशू का यहाँ पे नाम लिखते हैं. वैसे तो इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा वर्ड्स हम कर चुके हैं. इक्वालिटी, इसके अलावा हम लोगों ने किया था प्रीवियस क्लासेस में काफी ज्यादा वर्ड्स हमने इक्वालिटी पे डिस्कस किए थे कि अल्लाह ताला ने हम सबको आजाद पैदा किया है, तो हमारे दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम. इसके मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको लिखवाए थे, कुछ आपके साथ डिस्कस किए थे. तो बेसिकली क्या, दे स्पोज द नोशन. आपने किसी नोशन को फेवर दी, आपने किसी पॉइंट को, किसी बिलीफ को, किसी कॉज को, किसी वे ऑफ लाइफ को, किसी कल्चर को सेलेक्ट कर देना. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल लोग खड़े थे, आपने किसी एक को पिक कर लिया, आप किसी एक की फेवर में चले गए. आपने किसी एक को अडॉप्ट करना, किसी एक को सेलेक्ट कर दिया. तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? स्पाउस्ड करना. वेजिटेरियनिज्म इज वन कॉज शी डज नॉट स्पाउस. ठीक है, कोई कॉज हो सकता है, यहाँ पे डिपेंड करता है इस पे. वहां पे मैंने आपको सोशल इश्यूज के बारे में कहा, उसमें मल्टीपल आ जाते हैं. आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें, वुमेन एम्पावरमेंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. दे स्पाउस्ड द नोशन ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट फॉर ऑल. इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं. आप फीमेल इंपावरमेंट से कर दें, या वैसे किसी सोशल इश्यूज पे लिखना चाह रहे हो तो वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है. इसके अलावा इसके सिनोनिम्स क्या हैं? आपने किसी चीज को इम्प्रेस कर लिया, किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज की फेवर में चले जाना, किसी चीज को इनकरेज करना. आज का जो फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया है वो है स्पाउस. ये बेसिकली क्या है? वर्ब. वर्ब की हम क्या बना सकते हैं? फॉर्म्स बनाते हैं. स्पाउस बेसिकली क्या है? आपने कोई चीज अडॉप्ट कर लिया, वो क्या हो सकता है? कोई कॉज, कोई बिलीफ, कोई वे ऑफ लाइफ, कुछ भी. आप उस चीज की फेवर में चले गए हैं. इसके अलावा आप कह सकते हैं आपने किसी चीज को प्रिफर कर लिया है, आपने किसी चीज को इनकरेज कर देना. इसके अलावा इनकरेज के लिए मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, एग्जॉर्ट. कोई चीज आपको मोटिवेट करती है. मोटिवेट के लिए हमने मल्टीपल वर्ड्स पहले भी किए हैं. लास्ट 100 वर्ड्स में हमने डिस्कस किया था एग्जॉर्ट. कोई चीज आपको मोटिवेट कर रही है, कोई चीज आपको इनकरेज कर रही है. ये मैंने ईएम डैशेस इसलिए लगाए हैं कि मैंने इनकरेज को बताते बताते आपको एग्जॉर्ट का वर्ड करवाया. एग्जॉर्ट कह सकते हैं. इसके अलावा आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को कहते हैं ना बैक करना, किसी को बैक कर रहे हो तो किसी की बैकअप पे काम कर रहे हो, किसी को बैक करना है, किसी की फेवर करना है, किसी को असिस्ट करना. इसके अलावा आप कह सकते हैं किसी को सपोर्ट करना, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को. तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? स्पाउस. आज का जो नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है एफेमिज्म. एफेमिज्म बेसिकली क्या है? आप ना कोई बहुत बात आपको बुरी लगी है, लेकिन आप उसको इतने अच्छे तरीके से करते हैं, सॉफ्टली, काइंडली, जिसे कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट उस चीज का. आप उस चीज को क्या कर देते हैं? अंडरस्टेटमेंट कर देना. एफेमिज्म बेसिकली क्या है? हमारे पास नाउन है, a word or phrase used to avoid saying an unpleasant or offensive word. अब वहां पे कोई offensive word नहीं यूज कर रहे, आप कोई वर्ड उसकी रिप्लेसमेंट में, उसके सब्स्टिट्यूट में कोई पॉजिटिव वर्ड कह देते हैं, आप नेगेटिव वर्ड की बात नहीं करते. An indirect word or phrase that people often use to refer to something embarrassing or unpleasant, sometimes to make it seem more acceptable than it really is. The article made so much use of euphemism that often its meaning was unclear. आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे अगर आपने डिसएडवांटेजेस लिखने हैं ना, तो आप वहां पे ये कह सकते हैं कि वो चीजों को क्या करते हैं? सो मच यूज ऑफ एफेमिज्म.
आप सोशल मीडिया पे, आप वैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो आप उसके बारे में बात करनी है तो आप कहें कि जब किसी को उन्होंने फेवर करनी होती है ना, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, सो मच यूज ऑफ एफेमिज्म, कि इतना समटाइम कर देते हैं कि मीनिंग ही क्लियर नहीं होता हमारे पास। एक तो सोशल मीडिया का हो गया। सेकंड, हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, इट वाज एन एफेमिज्म फॉर इग्नोरेंस और लैक ऑफ सफिशिएंट ऑब्जर्वेशन। इसकी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। जैसे आजकल हमारे पास फ्लड का इश्यूज काफी चल रहे हैं, तो अब अगर देखें तो फ्लड बेसिकली क्या है, लैक ऑफ इग्नोरेंस है। हमारे पास लैक ऑफ सफिशिएंट ऑब्जर्वेशंस थी, हम इग्नोरेंट थे। हम लोगों को पता है कि पानी हर साल अगर आता है तो इसके बैकअप करना है हमने, डैम्स बनाए, वट एवर आप जो करना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या है, इट वॉज एन एफिमिज्म फॉर इग्नोरेंस। हम लोग उसके किस तरह से टाल देते हैं, अल्लाह ताला का अजाब कह के। अल्लाह ताला का अजाब, भाई इस तरह अल्लाह के अजाब नहीं आते। अल्लाह का अजाब जब आता है तो अमीर गरीब सब पिसते हैं उसमें। आप इस तरह अल्लाह के अजाब को कह के बात मत टाल जाएं। तो सोशल मीडिया या इस तरह वो क्या बात को कवर करने के लिए, अपनी इग्नोरेंस को छुपाने के लिए क्या कर देते हैं, अल्लाह ताला का अजाब इस तरह के वर्ड्स यूज कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे किसी की बात में मैंने इसको एज एन एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया है कि बेसिकली क्या, जब हम अपनी इग्नोरेंस की बात करें, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं है, हम अपनी रिसर्च स्ट्रांग नहीं कर रहे, हम अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे, अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, तो हम अपनी जो इग्नोरेंस है उसका इल्जाम किसी दूसरे पे डाल दें, तो एफेमिज्म कर दें। सिनम्स क्या, अंडरस्टेटमेंट कर देना, सॉफ्टन कर देना, इसके अलावा अंडर प्लेइंग कर देना, या आप कह दें सब्सटीट्यूट उस चीज का ना कर देना। एंटोनिम हमारे पास क्या है, डिस्फेमिज्म। यहाँ पे अब हम लिखते हैं, आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया वो था एफेमिज्म। एफेमिज्म बेसिकली क्या है, नाउन है। ये हम किस तरह से करेंगे, किसी चीज का सब्सटीट्यूट यूज कर देना, अपने आप से बात टालना, सब्सटीट्यूट करना, चीजों को अंडर प्ले करना। इसके अलावा आप चीजों को कहते हैं अंडर स्टेटमेंट कर देना, बात कुछ और है उसको अनक्लियर वे में बात कर जाएं, अंडर स्टेटमेंट कर देना। इसके अलावा पोलाइटनेस शो करना। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास फेसिशियस। ये बेसिकली क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो आप ना ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर। आप क्या कर रहे हैं, चीजों को, हमारे पास सीरियस डिस्कशन हो रही है, जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट का रिलेशन है, हमारे दरमियान थोड़ा बहुत तो चलो कमेंट्स में चलो थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। आप जब सीरियस इश्यूज में अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जानबूझ के क्या ओवर रिएक्ट करना, जानबूझ के एफिशिएंट बनना, जानबूझ के सीरियस चीजों को नेगेटिव, जिसे कहते हैं ना क्लेवरनेस की अटेम्प्ट दे रहे होना, जानबूझ के उस चीज को ह्यूमर में चेंज कर देना, तो बड़ों की रिस्पेक्ट जो है ना वो ना करना, उसको फनी वे में चेंज करने की कोशिश करना। जो आज का फैसिशियस है, इसका मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग है हमारे पास, नॉट सीरियस अबाउट अ सीरियस सब्जेक्ट इन एन अटेम्प्ट टू बी फनी और टू अपीयर क्लेवर। सेकंड क्या है, ट्राइंग टू अपीयर फनी एंड क्लेवर एट अ टाइम व्हेन अदर पीपल डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट। जब बड़ों को लग रहा है कि ये बात अप्रोप्रिएट नहीं है, जब आप आपस में बात करें, सीरियस इश्यूज पे बात करें, तो आप एक दूसरे को मजाक करना शुरू कर दें। तो समटाइम, चलो फ्रेंड्स में तो ये चीज समटाइम एक्सेप्टेबल हो जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ा हो, आप उसके दौरान इस तरह की बात करें, तो ये ना लैक ऑफ, जिसे कहते हैं ना अप्रोप्रिएट नहीं है, हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कि आपको ये नहीं पता कि अपने बड़ों से किस तरह बात करनी है, एंड व्हेन इट वुड बी बेटर टू बी सीरियस। और हमें इस चीज का आइडिया नहीं है कि हमें कब किस तरह से सीरियस होना है। इसको हम अपने सेंटेंसेस में, हम आर्ट्स में किस तरह यूज करेंगे, ही इज जस्ट बीइंग फैसिशियस। आप किसी पर्सनालिटी के साथ यूज कर सकते हैं, अगर जानबूझ की आदत है उसकी हर टाइम इस तरह से रिएक्ट करना। इसके अलावा आप फ्रेंड्स में आपस में एक दूसरे को कह सकते हैं, स्टॉप बीइंग फैसिशियस, दिस इज सीरियस, हमें अब सीरियस इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो इस चीज को अवॉइड करो। ये अपने पास ना यूज करनी, स्पीकिंग में आप यूज कर सकते हैं, कॉमनली फ्रेंड्स के दौरान या रूटीन में बात कर रहे हूँ तो वहां पे ये वर्ड यूज किया जा सकता है। ये सारा सेंटेंस याद कर लें अच्छे से। उसके अलावा वी कुड स्पेंड ऑल आवर इनकम ऑन हेल्थ केयर। यहाँ पे अगर बात करें, हम लोग अथॉरिटीज पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास अथॉरिटीज क्या कहती हैं, हम 20% बजट इसमें रखते हैं, 10% एजुकेशन पे रख रहे हैं। तो ये समटाइम ना फैसिशियसली हमें चीजों को शो कर रहा है कि हमें
मजाक लगता है कि भाई इतनी अगर आप लोग इतनी बजटिंग कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही। अगर आप हेल्थ सेक्टर पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे हेल्थ सेक्टर पे इतनी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही। इम्प्रूवमेंट से जैसे किसी चीज को इम्प्रूव करना हो ना तो हम लोग रीवैम्प का वर्ड यूज करते हैं, रीवैम्प टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स, रीवैम्प कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसी तरह आप किसी चीज पे स्पेंडिंग कर रहे हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे अथॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं फेसिशियस रिमार्क्स हो सकते हैं, फेसिशियस कमेंट्स हो सकते हैं, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, टंग इन चीक, जोक करना, एंटोनिम्स है सीरियस, सिग्निफिकेंट। इसका आज का थर्ड वर्ड जो हमने डिस्कस किया वो है फेसिशियस। ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। फेसिशियस बेसिकली क्या है, ग्लिब। इसके अलावा आप कह सकते हैं फनी, आप जानबूझ के फन शो कर रहे हैं। आप टीज करना, टीजिंग करना, जाहिर आप किसी बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आप इन शॉर्ट उसको टीज कर रहे हैं। कॉमिक, ये कर सकते हैं आप। लाइट हार्टेड, कोई बात सीरियस ही नहीं लेनी, हर चीज को मजाक में लेना, लाइट हार्टेड। इसके लिए अम्यूजिंग, फन क्रिएट कर रहे हैं ना एक तरह से आप, अम्यूजिंग कह सकते हैं आप। इसके अलावा आप कह सकते हैं इसको फ्लिप या फिर जोक। आज का फोर्थ वर्ड है हमारे पास फिसाइल। ये बेसिकली क्या है, चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर देना। फिसाइल बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। A facile remark or for theory is too simple and has not been thought about enough. Produced without effort or careful thought, he does not permit himself facile answers. तो आपके चीजें बहुत ओवर सिंपल कर देना, चीजों को कर देते हैं। यहाँ पे ओवर सिंपल से हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे कि अगर आप इनोसेंस के बारे में बात करें तो हम लोग क्रेजुलस, नाइव। आप जब भी किसी इनोसेंट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, क्रेजुलस, नाइव, आर्टलेस, इनोसेंस। तो वो बेसिकली क्या है, ओवर सिंप्लिसिटी है। तो फेसाइल से हमने क्या सीखा, इट सीम्स टू फेसाइल टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन हिज मिसहैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। अब ये हम जैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको ये वाला वर्ड करवाया था, एफेमिज्म। हमारे पास फ्लड की सिचुएशन है तो वहां पे कह दिया कि अल्लाह का अजाब है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, आप दूसरों को इल्जाम दे दें, आपने मिस हैंडल किया, अपनी मिस मैनेजमेंट का जो नाम है वो आप दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या, बहुत आसान लगता है कि हम ब्लेम कर दें जो चीजें हमने मिस मैनेज की। मिस हैंडलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, आपने मिस मैनेजमेंट की रिसोर्सेज की। तो ये चीज हमें क्या लगती है, फिसाइल। आप इसको अपने पास नोट कर लीजिए, जब भी अथॉरिटीज के बारे में बात करनी है, अथॉरिटीज कहीं पे मिस मैनेजमेंट करनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस बजट जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रही। इन ऑर्गेनाइजेशंस इनोवेशन पे बहुत ज्यादा जो है ना फोकस कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनोवेशन पे कर जाती हैं लेकिन वो R&D पे नहीं करती, तो वो मिस मैनेजमेंट कर रही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जब मिस मैनेजमेंट करती हैं तो उसका रिजल्ट क्या लगता है, रन आउट ऑफ बजट। वो क्या, बजट का खत्म हो जाता है। जो उनको मार्केट में सर्वे पे लगाना चाहिए था वो इनोवेशन लेके आते रहे, उन्होंने देखा नहीं कि कस्टमर की नीड क्या है। तो हमें जब एज अ ऑर्गेनाइजेशन देखना हो तो फिर आप क्या कहेंगे कि उनके लिए फिसाइल है कि वो ब्लेम कर दे कि हमने इनोवेशन पे बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए या हमने R&D पे बहुत ज्यादा कर दिए। तो बेसिकली क्या था, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास, वी मस्ट अवॉइड फिसाइल रिक्रिमिनेशन अबाउट हु वाज टू ब्लेम। फिसाइल बेसिकली रिक्रिमिनेशन होता है रिमार्क्स देना किसी चीज को, तो हमें ना आसान जो दूसरों पे इल्जाम लगाना है, रिमार्क्स देने हैं ना, उस चीज से अवॉइड करना चाहिए। जो हमारी गलती है, जो हमारी इग्नोरेंस है, जो हमारे लैक ऑफ मैनेजमेंट है, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप माने मेरी गलती है कि मैंने ये काम किया है, तो इस तरह इस चीज को फिसाइल टू ब्लेम, दूसरों को ब्लेम देना आसान है। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, ग्लिब, सिंपलिस्टिक, हार्ड वॉन, प्रोफाउंड वर्ड्स, एंटोनिम्स। आज का जो 4 वर्ड हमने डिस्कस किया है वो है फिसाइल। फिसाइल बेसिकली क्या है, ओवर सिंप्लिसिटी, ओवर सिंपल होना। इसके अलावा आपको मैंने नाइव, ये ऊपर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, क्रेजुलस, आर्टलेस, ये सारे क्या हैं, आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लिब, ये भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। सुपरफिशियल,
ये आप यूज कर सकते हैं। सिंपलिस्टिक, चीजें बहुत सादा, बहुत ज्यादा सादा, जिसे कहते हैं ना इजी है, कोई एफर्ट ही नहीं लगी, एफर्टलेस, आपने कोई एफर्ट पुट ही नहीं की, आपने कुछ किया ही नहीं उस काम के लिए। पेनलेस, आपने उस काम की पेन ही नहीं ली, आपने उस चीज की टेंशन ही नहीं ली। अनचैलेंजिंग, वो चीज आपके लिए चैलेंजिंग ही नहीं थी, आपने उस पर एफर्ट्स नहीं की, तो चीज आपके लिए बहुत आसान थी, यानी कि अनडिमांडिंग थी। अनडिमांडिंग। उसके बाद मूव करते हैं हम आज के ईडीएम की तरफ। आज का ईडीएम है हमारे पास ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, ये लास्ट क्लास में हमारे से मिस हो गया था, इसलिए आज मैं आपको दोबारा से करवा रही हूँ। ऑन द बॉल बेसिकली क्या है, आप टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू थिंग्स, आप चीजों में बहुत ज्यादा अटेंटिव होना, अट्रैक्ट एक्टिव होना, बिजी होना किसी चीज में। ये आपने स्पीकिंग में कैसे यूज करना है। समटाइम क्या होता है, आप बहुत थक जाते हैं, आप एक्टिव फील नहीं कर रहे। आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट एंड आई एम नॉट रियली ऑन द बॉल टुडे, आई एम नॉट अवेयर टुडे। तो आप, मैं इस टाइम ना एक्टिव फील नहीं कर रही। समटाइम आप अपनी जॉब पे जाते हैं, तो आप शाम को प्रॉपरली सोए नहीं है रात को, तो आप वहां पे सुबह जाके ये बात अपने फ्रेंड्स में, अपने कोलीग्स में कह सकते हैं कि आई एम नॉट रियली ऑन द बॉल टुडे, आई एम नॉट रियली एक्टिव टुडे। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने वर्ड्स की रिवीजन की तरफ। मैं आप लोगों से अभी इसलिए नहीं सुन रही, कुछ बच्चे नए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें, फिर हम फर्दर, मैं आप लोगों से भी सुना करूंगी। और प्लीज मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अपने पास नोट करें, ताकि जब आप राइटिंग करें तो उसको यूज करें। आप लिसनिंग करें, कोई वर्ड देखें तो देखें उसने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हुआ है, और जो वर्ड्स मैंने आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में बताए हैं, तो प्लीज इसको उन कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की कोशिश करें। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में या उर्दू ट्रांसलेशन में बात करने की कोशिश मत करें। इससे क्या होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। वो पता होगा कि इस बच्चे को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, इसने गलत यूज किया हुआ है। जैसे हमारे सामने कोई बात करेगा, तो हमें पता है कि हम लोग इस तरह तो बात ही नहीं करते, तो नेटिव्स का जो है ना वो थोड़ा चेंज होता है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें। चलें, अब हम लोग करते हैं आज के वर्ड्स रिवाइज। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इफेस। इफेस बेसिकली क्या है, आपने चीजों को इलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, डिमोलिश कर देना। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन बेसिकली क्या है, इक्विटेबल। जैसे अभी मैं आपसे कह रही थी ना, हमने इक्वालिटी पे वर्ड्स डिस्कस किए। इगैलिटेरियन, इक्विटेबल, इम्पार्शियल होना, जस्ट अनबाइस्ड होना, फेवरेटिज्म ना करना। अमिग्रेट, ये वर्ड था, आप माइग्रेट कर रहे हैं, रीसेटल हो रहे हैं, कहीं और जगह पे सेटल होना। नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज बेसिकली क्या, आपने किसी को वोट देने का राइट दे दिया। गिव द राइट टू वोट, जैसे कि फीमेल को पहले वोट देने का हक नहीं था। 18th सेंचुरीज में हमारे पास, लेट था, लेट 19th सेंचुरीज में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया। तो वो इनफ्रेंचाइज बेसिकली क्या है, आपने किसी को वोट देने का हक दे दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एफिमरल। एफिमरल मैंने आपको बताया था, एट द स्पॉट ट्रांजिटरी फीलिंग्स। मोमेंट्री है हमारे पास, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई फीलिंग है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफिमरल। एपिटमी बेसिकली क्या है, एपिटमी है कोई आइडियल चीज, आपके पास एग्जाम्पलरी है, एक मॉडल है हमारे पास, एक आइडियल। जैसे कहते आप कहते हैं ना सर मॉडल आंसर शेयर कर दें, हमने ना देखना है, कोई सैंपल दे दें, तो वो बेसिकली क्या है, एपिटमी है। आप एक आइडियल आंसर डिमांड कर रहे हो, हमें पता चल जाए कि हमें किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी बेसिकली क्या है, आप बहुत ज्यादा काम फील करना, रिलैक्स। कोई टेंशन थी, आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया, टारगेट्स की पहले बहुत ज्यादा टेंशन थी, मंथ एंड है, मैंने काम करना है, मैंने ये करना है, आपके टारगेट अचीव हो गए, एट द मंथ एंड आप क्या काम फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, खुद को सीरीन फील करना, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, सेल्फ अश्योर फील करना। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास एरोडाइट। एरोडाइट बेसिकली क्या है, जो लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, आप समटाइम कहते हैं ना बहुत एजुकेटेड बंदा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो बेसिकली क्या है, एरोडाइट है। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना, बहुत ज्यादा कल्चर्ड होना, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड होना। इसका हमने लास्ट 100 वर्ड्स में एक वर्ड डिस्कस किया था, डेक्रस। वो बेसिकली क्या है, सिविलाइज्ड पर्सनैलिटी है। एरोडाइट भी बेसिकली एडजेक्टिव है। आप कोई बंदा है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना हाइब्रो है, एकेडमिक है, सगेशियस, ये भी हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था। सगेशियस, समझदार होना, कल्चर्ड होना, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना, वेल एजुकेटेड होना, तो वो क्या है, एरोडाइट। जो नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था वो था स्पाउस। स्पाउस आज हमने डिस्कस किया, इसका मतलब होता है चीजों को एक्सेप्ट करना, चीजों को सपोर्ट करना, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एफेमिज्म, जो आज हमने डिस्कस किया। एफेमिज्म का मतलब होता है आप किसी चीज का सब्स्टिट्यूट दे दें, बुरी चीज को अच्छे लफ्जों में एक्सप्लेन कर दें।
नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया फेसिशियस। फेसिशियस बेसिकली क्या है, कोई ऐसी चीज ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज जो है ना उसको मजाक में लेना, किसी चीज को ना इन हैव फन इस तरह सपोर्ट करना। फेसाइल, ये क्या ओवर सिंप्लिसिटी होना चीजों में, बहुत आसान, उसको अनडिमांडिंग, इजी, एफर्टलेस कर देना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। I have a question. Spouse से related एक और question है, spouse. जी जी, Spouse means या फिर partner में spouse. Spouse से ही related एक spouse. नहीं नहीं, वो स्पाउस के स्पेलिंग चेंज होते हैं, वो जो Spouse, yes, ये इस स्पाउस है, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज है। spouse. Espouse. आप इसकी अगर यहाँ पे मैं प्ले करती हूँ, अगर नहीं समझ आ रही है नेट से एक दफा देखना। ये स्पाउस है, वो स्पाउस है, सिर्फ एस से, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके अलावा थोड़ा सा Yes, प्रोनाउंसिएशन ma'am. का डिफरेंस है। Espouse. Espouse. एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम मेन वर्ड्स को यूज करने में थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ, बिकॉज हमें ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि वर्ब कहाँ, ये वर्ब है, मतलब इन चीजों को भी हमें साथ में याद करना है कि ये वर्ड जो है ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे यूज होना है, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। बिल्कुल, ये आपने याद रखना है। आपने दो चीजें याद रखनी है, एक ये क्या वर्ब है, क्योंकि जब आपने लिखना है तो आपने इसके पास्ट टेंस में लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है, फ्यूचर में लिखा है, कॉन्टिन्यूस में लिखा है, तो आपने इसकी फॉर्म चेंज करनी है, स्पाउसिंग। ठीक है, स्पाउस्ड, यहाँ पे देखें थर्ड फॉर्म यूज हुई है, स्पाउस्ड। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है स्पाउस, तो ये आपने इसकी फॉर्म्स बनानी है, एक ये चीज याद रखें। दूसरा स्पाउस समथिंग, यहाँ पे स्पाउस द नोशन, बस इतना याद कर लें। सिर्फ फ्रेजेस में याद जरूर करें, सिंगल वर्ड याद मत कीजिएगा, इससे गलती के चांसेस 99% होते हैं। क्योंकि आपको तो लगता है ठीक है स्पाउस सिलेक्ट करना है बेसिकली, लेकिन वो सिलेक्ट कहाँ पे करना है, इसको किस तरह से करना है, वो समथिंग डिफरेंट है। तो ये चीज आपने बस दो चीजें याद रखनी है वर्ड के लिए, एक ये है क्या वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है क्या, वो देखें। दूसरा इसको फ्रेज में याद कर लें, जो यहाँ पे फ्रेजेस दी होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताते आपको बताती हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएं, तो आप सब ने अपने पास रजिस्टर रखा करें, साथ लिख लिया करें कि इस टॉपिक के साथ हमने यूज करना है। नेक्स्ट जब आप उस टॉपिक पे लिखेंगे ना, तो फिर आपको याद आएगा अच्छा इस वर्ड के साथ था, तो फिर आप ज्यादा जो है ना अच्छे से लिख सकते हैं। ओके मैम, clear? थैंक्स। यस मैम। Okay, any other question? अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम सलाम। मिस मेरे क्वेश्चन है, लेकिन अगर मुझे सेशन के बाद 5 मिनट दे दें तो। सेशन इसके फौरी बाद तो सर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, या फिर कल मैं नहीं थोड़ा सा वो 2-3 मिनट पहले ना लिंक शेयर कर देती हूँ, तो इस टाइम आप थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेना, तो उस टाइम क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा मेरे से। मिस एक्चुअली सर का सेशन तो मैं आज नहीं ज्वाइन करूंगा, लेकिन ये जूम बंद हो इसलिए। जाएगा ना। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ जी, आपको ना मैं कल लिंक थोड़ा जल्दी शेयर कर दूंगी 2 to 4 मिनट्स बिफोर, तो आप तब ज्वाइन कर लेना। तो इसलिए मैं 2 से 3 मिनट पहले इसीलिए भेजती हूँ कि अगर बच्चे को कोई इशू हो, समटाइम ज्वाइनिंग में हो जाता है, तो वो किसी का ना मिस ना हो। तो आप कल थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेना, कोई इशू हुआ तो कोई क्वेश्चन हुआ मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है मिस, वो जनरल डिस्कशन थी, आपसे कुछ पूछना था इसलिए। चलें ठीक है, कल आप मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम अप फॉर दिस सेशन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।